बच्चों अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक्सरसाइज 2.2 का ये सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ। इसमें क्या बोला है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो रेस्पेक्टिवली। आपको क्वेश्चंस में सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है, इससे आपको क्या करना है, पोलिनोमियल्स बनाना है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, आपको बनाना है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ओके, अब देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है, द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट। मीन्स क्या, आपको सम और प्रोडक्ट दिया है। तो सबसे पहले देख लीजिए सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज आपको बताया हमने अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे देख लीजिए सम ऑफ जीरो मतलब फर्स्ट वाले क्या है, सम ऑफ जीरो दिया गया मीन्स व्हाट, 1/4 इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से हमको क्या पता चला, सम ऑफ जीरो इक्वल टू फॉर्मूला लगा माइनस बी अपॉन ए। ओके, दूसरा देख लीजिए सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे, -1 इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अब आपको एक चीज समझना है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है, 4 है, और बी की वैल्यू कितना है, -1 है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 एज्यूम्स करता हूँ, तो ये वैलिड होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, नहीं होने का रीजन से है कि ए के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 4 है। तो आपको याद रखना है यहाँ भी ए की वैल्यू क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, अलग अलग नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखता हूँ, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देता हूँ 4/4 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4/4 है, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे क्या है, -1। 4 से 4 कैंसिल करेंगे क्या आएगा, -1। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपको -1 दिया गया। समझ में आया। तो अभी देख लीजिए हमको यहाँ से क्या क्या वैल्यू मिला वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितना है, यहाँ पे कितना है 4, बी की वैल्यू कितना है, आप यहाँ पे देख लीजिए माइनस बी इक्वल टू कितना, 1। तो बी की वैल्यू लेंगे तो कितना होगा, बी इक्वल टू -1, सॉरी हाँ, बी के प्लेस पे क्या है, -1, और सी की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट टर्म्स, इसके सामने वाला क्या है, सी, -4। सी कितना है, -4। और देखो बच्चों, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है, इक्वल टू 0 लेना है, आप ले सकते हैं। अब देखिए a के जगह पे क्या है, 4, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b के जगह पे कितना है, -1 इंटू एक्स प्लस c के जगह पे क्या है, -4 इक्वल टू क्या लेंगे, 0। अब देख लीजिए यहाँ पे 4 में x से मल्टीप्लाई होगा, 4x स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा, -x, और ये क्या हो गया, -4 इक्वल टू 0। ओके, तो आपने देखा हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, और सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो था, जिससे हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर -x -4। ओके, तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखिए बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में दिया गया है क्या, सेम सम ऑफ जीरोज। देख लीजिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा पता है माइनस बी अपॉन ए। अंडरस्टूड। देख लीजिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, √2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ए की वैल्यू क्या लिया यहाँ पे, 1 एज्यूम्स क्या। अब देखिए सम ऑफ जीरोज हमको पता चल गया। अभी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, है ना। अब देखो बच्चों अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या है, 1/3 इक्वल टू सी अपॉन ए। समझ में आ रहा है। देखो बच्चों यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 3, यहाँ पे क्या है, 1, है ना। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ए का वैल्यू दोनों प्लेस पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपको छोटा सा एक अरेंजमेंट करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए 3 से
डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 अपॉन क्या लिखते हैं 3, ठीक है। अब देख लीजिए 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा √2, ऑलरेडी पहले क्या था √2 था, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल करेंगे रूट एज इट इज बच जाएगा √2। तो आप देखिए यहाँ पे समझना क्या है, आपको a की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है और a की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, मतलब आपको a की वैल्यू सेम रहना चाहिए, है ना। तो अब देखो बच्चों, आपको a की वैल्यू मिल चुका है, b की वैल्यू मिल चुका है, c की वैल्यू मिल चुका है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बनाना क्या हो जाता है, आसान। a की वैल्यू कितना है 3, b की वैल्यू कितना है -3√2 और c की वैल्यू कितना है 1। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। a के जगह पे क्या है 3x² प्लस b के जगह पे क्या है -3√2 x प्लस c के जगह पे क्या है 1 है, इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं, ओके। अब देखो 3x² प्लस माइनस -3√2x प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0, अंडरस्टूड। और यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चंस आसानी से सोल्व करते रहना है, हो गया। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम वर्क करना है आपको। सम ऑफ जीरोस दिया गया है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 0 माइनस बी अपॉन ए, अंडरस्टूड। दूसरा आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है √5 इक्वल टू क्या है सी अपॉन ए। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम 1 एज्यूम्स करते हैं नीचे में और यहाँ भी देख लीजिए। अब देखो a की वैल्यू यहाँ पे भी सेम है और a की वैल्यू यहाँ पे भी सेम है। सम ऑफ जीरो में भी a की वैल्यू सेम है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में भी a की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे। a की वैल्यू क्या है, सामने वाला क्या है 1, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लीजिए 0 और c की वैल्यू कितना है √5। समझ में आ रहा है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। अब देखो भाई a के जगह पे क्या रखेंगे 1 इंटू x², b के जगह पे क्या रखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस c के जगह पे √5 इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब देख लीजिए 1 में x² से मल्टीप्लाई किया x², 0 में x से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस और √5 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब देखिए x² प्लस √5 को क्या लिखेंगे √5 इक्वल टू 0 और ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। अभी हम सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है 1 1 आपको दिया गया है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए कितना आसान है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा वी नो डेट माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज आपको कितना दिया गया है 1 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अंडरस्टूड। दूसरा देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। समझ में आ रहा है, एकदम आसान है। अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट कितना है 1 इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए डिनोमिनेटर में 1 एज्यूम्स, यहाँ भी 1 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको क्या पता चला, इधर भी a की वैल्यू सेम है और इधर भी सेम है, तो हम कैलकुलेशन सही से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देख लीजिए b की वैल्यू कितना है -1 और c की वैल्यू कितना है बच्चों, c की वैल्यू 1। समझ में आ रहा है। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है ना। a के जगह पे क्या है 1 इंटू x² प्लस b के जगह पे -1 इंटू एक्स प्लस c के जगह पे 1 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है और ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आपको सिस्टमेटिक नोट डाउन करते हुए चलना है ना। हो गया, ठीक है।
अभी हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देख लीजिए 5 में क्या बता रहे हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, कितना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, -1/4। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन है। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों क्या करना है, यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 1/4 इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन है। लिख सकते हो, ये सम ऑफ जीरो की बात थी। अब क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या बोलेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन है। समझ में आ रहा है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 इक्वल टू सी अपॉन है ना। इधर देखिए ए की वैल्यू कितना है, सी है, और ए की वैल्यू कितना है, सी है। तो हमारा ए की वैल्यू दोनों जगह क्या है, सेम है। तो हमारा कैलकुलेशन क्या है, सही स्टेप से जा रहे हैं। अगर नहीं रहेगा ए की वैल्यू सेम तो हमको अरेंजमेंट करना है वहाँ पे। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है, 4 है, बी की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 1 है, और सी की वैल्यू कितना है, 1 है। और आपको पता है, क्या पता है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, a के जगह पे क्या है बच्चों, 4, तो यहाँ पे 4x² प्लस b के जगह पे क्या है, 1 इंटू एक्स प्लस c के जगह पे क्या है, 1 इक्वल टू 0। 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको सिस्टमेटिक नोट डाउन करते जाना है। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद ये एक्सरसाइज फुल्ली एंड फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लीजिए ध्यान से। देखो बच्चों, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 माइनस बी अपॉन है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या रखेंगे, सी अपॉन है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है तो हम ए एज्यूम्स करेंगे 1, और यहाँ पे भी क्या है, 1 लेंगे। ठीक है, तो देखिए दो चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ए की वैल्यू दोनों इक्वेशन में देखना है कि आपका सम ऑफ जीरोज में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए होता है, वो आपका सही है कि नहीं, है ना। दोनों सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो ए का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 1 यहाँ पे भी है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या है, 1, बी की वैल्यू क्या है, -4, सी की वैल्यू क्या है, 1। समझ में आ रहा है। हाँ, तो देखिए ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 होता है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बताइए आप a की वैल्यू कितना है, 1 इंटू x² प्लस b की वैल्यू कितना है, -4x प्लस c की वैल्यू कितना है, 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बच्चों x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ए आपका इस प्रकार से x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ए आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आ चुका है, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। कोई भी डाउट्स है चैप्टर्स के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना। कोई भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट बार आए तो जिस टॉपिक पे आप बोले रहेंगे उस टॉपिक पे एक नई वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जितने सारे चीज़ समझाया हूँ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना है यस। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।